वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेएम क्लास। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये वीडियो मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री दोनों का मिश्रण होने वाला है। आप सभी के विचार में मन में ये विचार आया होगा कि हम इस वीडियो को क्यों देखें, अच्छे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। तो मैं इसका एक सीधा सा कारण बता देता हूँ आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग-अलग वीडियो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और ज्योमेट्री के लिए नहीं देखनी पड़ेगी। मैंने ये वीडियो बड़ी सावधानी से मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री दोनों को कंसेप्टों को साथ लेकर के पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। और सबसे खास बात इस वीडियो की ये है कि इस वीडियो के अंत में सारे टॉपिकों पे 15 से 20 क्वेश्चन लास्ट में मैंने लिए हैं, जो कि मैं आप सभी के सामने सॉल्व कराऊंगा और ये बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ कि ये जो मेरा लेक्चर है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने पीपीटी बनाई है, फॉर्मेशन बनाई है, वो इंग्लिश मीडियम में बनाई है और जो मैं आपको समझाऊंगा वो बाइलिंगुअल समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और दोस्तों अपना पेन और कॉपी साथ लेकर के बैठे। ये मेंसुरेशन का सबसे पहला वीडियो है, थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं वाकई आपको यकीन दिलाता हूँ आपको वीडियो में मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज का टॉपिक होने वाला है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन को हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रमिति। यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे कि मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हमारे को दो भागों में बांटा गया है सुविधा अनुसार। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है भुजा या विमा। अगर 2D को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कह सकते हो कि सारे के सारे प्लेन फिगर, सारे के सारे प्लेन फिगर अर्थात जो सारे प्लेन फिगर होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, द्विविमीय 2D के अंतर्गत। 3D के अंतर्गत क्या आते हैं कि सारे के सारे सॉलिड फिगर। कौन से फिगर, सॉलिड फिगर। और सॉलिड फिगर कौन से होंगे, जिनके पास हाइट मतलब HEIGHT, हाइट मतलब ऊंचाई प्लस डेप्थ मतलब गहराई हो, वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड फिगर। तो आपने मेंसुरेशन को देखा, मेंसुरेशन को 2D और 3D में बांट लिया है, ठीक है। हम पहले 2D पढ़ेंगे, उसके बाद 2D से लिंक करके 3D पढ़ेंगे। तो 2D को सुविधा अनुसार आगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भाग होता है ट्रायंगल। और ट्रायंगल को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों त्रिभुज। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है, त्रिभुज। दूसरा भाग होता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वाड्रिलेटरल, जिसे हिंदी में बोला जाता है चतुर्भुज। क्या बोला जाता है, चतुर्भुज, ठीक है। और तीसरा जो भाग होता है 2D का, वो होता है सर्किल, जिसे हिंदी में बोला जाता है वृत्त। तो ट्रायंगल की अलग से वीडियो आपको मिलेंगी। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होने के बाद हम सर्किल करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल को आगे 5 भागों में बांटा गया है, जिसका सबसे पहला भाग होता है रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में बोला जाता है आयत। साथ साथ लिखते जाएं। दूसरा होता है स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोला जाता है वर्ग। तीसरा होता है रोम्बस, जिसे हिंदी में बोला जाता है समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। चौथा होता है आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। और पांचवा होता है आपका पैरेललोग्राम, जिसे बोला जाता है हिंदी में समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये 5 भाग होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। ट्रेपेजियम को हिंदी में बोला जाता है समलंब, इसको लिखना भूल गया, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, समलंब। तो ये देखा आपने क्षेत्रमिति का क्लासिफिकेशन कि किस प्रकार से 2D 3D में बांटा गया और 2D को किस प्रकार से बांटा गया। उसके बाद देखा आपने क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेरा रेक्टेंगल के ऊपर। किसके ऊपर होने वाला है, रेक्टेंगल के ऊपर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है, आयत। तो सबसे पहले जानते हैं आयत होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। तो आयत की डेफिनेशन हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि कोई ऐसा चतुर्भुज, कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड, यहाँ पे देखना हाईलाइट हो रखा है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा, जिसकी विपरीत भुजा। अपोजिट का मतलब क्या होगा, विपरीत भुजा। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर हो। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर हो।
कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजा बराबर तथा समांतर हो। कैसी होनी चाहिए? बराबर तथा समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे? आयत। एक तो पहली कंडीशन ये हो गई आयत की। दूसरी, ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का। देखिए ये वाला, यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री, यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री, यहाँ से देखिए ये वाला 90 डिग्री, और यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री। जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का उसे कहते हैं आयत। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? आयत की डेफिनेशन क्या बनती है कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। जिसकी विपरीत भुजा या आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर और समांतर। जैसे आयत में इस वाली भुजा को लंबाई बोला जाता है, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ये इसके बराबर होती है और इसके पैरेलल होती है। इस वाली भुजा को चौड़ाई बोला जाता है ब्रीथ इंग्लिश में। ये इसके बराबर होती है और ये इसके पैरेलल होती है। तो ये यहाँ से हमने देखा आयत की डेफिनेशन कि आयत होता क्या है। अब चलते हैं आयत के बेसिक कंसेप्टों के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आयत के बेसिक कंसेप्ट। तो चलिए दोस्तों, आयत के बेसिक कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आयत के बेसिक कंसेप्टों से, वो आता है क्षेत्रफल से। कहां से आता है? क्षेत्रफल से। सबसे पहले पूछेगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एरिया को हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रफल। तो देखिए जैसे ये आयत है तो क्षेत्रफल क्या होगा कि देखो ये वाली ये चार भुजा है ना, इसकी ये फोर साइड, जो फोर साइड से जो एरिया बाउंडेड कर रखा है, जो अंदर वाला ये वाला पूरा, जैसे मैं इसको कलर्ड कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो एरिया अंदर जो बाउंडेड है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आयत का क्षेत्रफल। दीज आर कॉल्ड या दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये पहला फॉर्मूला बनता है आपका आयत का। उसके बाद बनता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर को हिंदी में बोला जाता है परिमाप। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आयत का परिमाप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए परिमाप क्या होता है। तो परिमाप क्या होता है कि जिस प्रकार आपने इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ऐसे कर कर घूमते हुए किसी भी साइड के चारों तरफ घूमते हुए उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से चलना स्टार्ट किया, वो कहलाता है परिमाप अथवा पेरीमीटर कह सकते हो। इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट होता है उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो? 0, चारों तरफ घूमने के बाद वो परिमाप कहलाएगा। तो आप जब ये L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये भी B होगा। तो आप क्या चले, इधर से L चले, इधर से L चले तो 2L, इधर से B चले तो इधर से B चले तो 2B। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2L प्लस B। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये होता है आयत का परिमाप। तीसरी बात आती है D4 डायगोनल। D4 क्या होता है? डायगोनल, और डायगोनल को हिंदी में बोला जाता है विकर्ण। आयत के विकर्ण के बारे में बात आती है, और विकर्ण से 5 कंसेप्ट बनते हैं। आयत के विकर्ण से कितने कंसेप्ट बनते हैं आपके लिए? 5 कंसेप्ट बनते हैं। तो चलिए दोस्तों विकर्ण के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है कि विकर्ण बराबर क्या होता है। तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब हर चीज का मैं प्रूफ दे के बताऊंगा, तभी वीडियो की थंबनेल में बोला है मैंने मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रूफ करना, ज्योमेट्री कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये कैसे निकल के आया कि अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप ये देखिए जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये मैंने कहा A, ये वाला B, ये कहा मैंने C और ये कहा D। अगर मैं इसमें ये वाला विकट डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो जब आपने ये वाला विकट डाला तो आप गौर से देखिए मेरी वाली निगाहों से, ये वाला क्या बन जाएगा आपके लिए? एक त्रिभुज बन जाएगा। और वो भी कैसा त्रिभुज बनना है? ये एक समकोण त्रिभुज बनना है। कौन सा त्रिभुज बनना है दोस्तों? समकोण त्रिभुज बनना है, मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनना है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में एक साइड कर्ण होती है जो सबसे बड़ी होती है, दूसरी साइड एक आधार होती है, और एक क्या होती है? लंब, ठीक है, और एक 90 डिग्री का कोण होता है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी ये तो कहलाएगी कर्ण, ठीक है। और जो छोटी, जो थीटा के सामने, जैसे ये वाला थीटा है तो ये थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब, ठीक है। और ये वाली क्या कह दोगे आप? आधार। तो इस वाले
त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। कौन सी थ्योरम की हेल्प लेते हैं? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है दोस्तों कि कर्ल का स्क्वायर, क्या दोस्तों? कर्ल का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, सॉरी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। थोड़ा फीलिंग्स में बह गया। कर्ल का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ल स्क्वायर जैसे कि यहाँ पे AC है और जिसे हम D से डिनोट करते हैं, तो डी स्क्वायर बराबर लंबाई यहाँ पर कितना है, जो लंब यहाँ पे कितना है B, और यहाँ पे आधार कितना है L, तो मैं कह सकता हूँ L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। कह सकता हूँ कि नहीं? मेरे को यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो इसके ऊपर क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर रूट लगाया तो D की वैल्यू निकल के आ गई और ये क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड इत्य सिद्धम। तो डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर डायगोनल का फॉर्मूला भूल भी जाते हो, विकर्ण का फॉर्मूला भूल भी जाते हो, तो अब आप नहीं भूलोगे। पाइथागोरस की सहायता से हमने प्रूव करके दिखा दिया कि D बराबर क्या होता है? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस D। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं डायगोनल के। जो डायगोनल की दूसरी थ्योरम जो आपसे कहती है, डायगोनल की दूसरी थ्योरम कहती है कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आयत के, सॉरी, यहाँ से दोनों आयत के दोनों विकर्ण क्या होंगे? आयत के जो दोनों विकर्ण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं विकर्ण बराबर। विकर्ण क्या होंगे? बराबर। इंग्लिश में मैंने पहले से लिख रखा है, D1 बराबर होगा D2। कैसे सिद्ध होगा? ये इसी प्रकार से सिद्ध होगा पाइथागोरस थ्योरम से कि जब आपने एक D को निकाला अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो दूसरा भी D निकालोगे ना, ये वाला D, तो ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा और ये वाली भी क्या बन के निकल के आएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और जब अंडर रूट में दोनों L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और बराबर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा, तो यही सिद्ध कर देता है कि आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। बराबर का मतलब क्या है कि अगर एक विकर्ण आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है D1, तो आप कह दोगे आयत का दूसरा D2 भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर ही होगा। यहां से आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी बात में आयत के बारे में जो बतानी है मेरे को, यहीं पे जो बतानी है कि जो डायगोनल होते हैं ना, विकर्ण होते हैं आयत के, वो क्या नहीं होते? पर 90 डिग्री का थीटा नहीं बनाते। ये किसका साइन है? आप लोगों को मालूम होगा ये किसका साइन है? परपेंडिकुलर का। किसका साइन है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो और ये अगर ऐसे डंडा खींच देते तो क्या बन जाता है? नॉट परपेंडिकुलर। तो D1 नॉट परपेंडिकुलर D2। ये क्यों? ये आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, समझ में आ जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। बस आपसे SSC कभी ये पूछे कि आयत के विकर्ण एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो नहीं। आयत के विकर्ण एक दूसरे के क्या नहीं होते? परपेंडिकुलर नहीं होते। नेक्स्ट जो टॉपिक है आयत के ऊपर वो है पांचवा, कि डायगोनल आर बाइसेक्टर। तो डायगोनल आर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, मैं ये बता देता हूं। तो बाइसेक्टर को हिंदी में बोला जाता है समद्विभाजक। बाइसेक्टर को हिंदी में क्या बोला जाता है? समद्विभाजक। और डायगोनल को क्या बोला जाता है? विकर्ण। तो विकर्ण जो होते हैं आयत के वो क्या होते हैं? समद्विभाजक। और समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? सम मतलब समान। सम मतलब क्या होता है? समान। और द्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में, बराबर भागों में। मतलब जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं इंटरसेक्ट होने के बाद, कटने के बाद। कैसे प्रूफ करोगे? देखिए, जैसे कि ये दो लाइन मैंने ले रखी हैं, ये दोनों लाइन, जैसे इसको नाम दे देता हूँ A, इसको B, इसको दे देता हूँ C, इसको दे देता हूँ D। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण खींचा, इस वाली लाइन को मिला। तो आपको थोड़ा सा भी अगर लाइंस और एंगल्स का ज्ञान है, नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो कि एक का अंतर कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? ये इस वाले बराबर के। अगर ये x है तो ये क्या होगा? x। मतलब अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं कि नहीं? इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक और डायगोनल खींचता हूँ, ठीक है, देख लेना, एक और विकर्ण खींचता हूँ, तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले की। उसी प्रॉपर्टी से एक अंतर से। ठीक है, और इसको मैं O पॉइंट दे देता हूं। तो गौर से देखिए, रफली ये यहां से यहां तक क्या बन गया? एक बन गया त्रिभुज। ये यहां से यहां तक क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो एक तो त्रिभुज बन गया A B
ओ, और एक त्रिभुज बन गया COD। बन गए कि नहीं बन गए? अब यहाँ पे देखिए, ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है कि नहीं है? जब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला इसके बराबर होगा। किससे होगा? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब विपरीत कोण क्या होते हैं? विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। होते कि नहीं होते? तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे तीनों तो एंगल बराबर हो गए, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, तो आप कह सकते हो बाई AAS, एंगल एंगल साइड, मतलब कोण कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे दोस्तों, तो सर्वांग सम होने का मतलब है दोनों त्रिभुजों का सब कुछ बराबर होना। दोनों त्रिभुजों का क्या होना? सब कुछ त्रिभुजों का बराबर होना। क्या? सब कुछ जब सर्वांग सम हो जाने बराबर होना, तो ये कहलाता है सर्वांग सम। का मतलब होता है अगर कोई भी दो फिगर सर्वांग सम है तो उसका हर चीज बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। अब देखिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से बना दीजिए, ये बन गया रेक्टेंगल। जब ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया इंटरसेक्ट के बाद, तो बताइए ये डायगोनल जो विकर्ण है समद्विभाजक हो गए कि नहीं? ये पूरा अगर 8 है तो ये 4 होगा, ये भी क्या होगा? 4, और ये भी 8 है तो ये भी क्या होगा? 4, ये भी क्या होगा? 4। तो ये प्रूफ करता है बाई AAS के डायगोनल आर बाइसेक्टर। तो यहाँ से तुम आपने प्रूफ करके देखा कि डायगोनल क्या होता है? डायगोनल आर बाइसेक्टर। अब छठवें पॉइंट पर पहुंचते हैं। अगर आपको एरिया निकालना हो, कब? अगर आपको दो विकर्ण के बीच में, गौर से देखना, अगर आपको आयत का एरिया निकालना है, और कभी कभी ये क्वेश्चन फंसता है, मोस्टली फंसता है, दो विकर्ण के बीच का कोण दे रखा है। दो विकर्ण के बीच का क्या दे रखा है? कोण दे रखा है थीटा, ठीक है। और विकर्ण दे रखे हैं आपको कि एक D1 दे रखा है या एक D2 दे रखा है, और आपसे पूछे बताइए क्षेत्रफल क्या होगा आयत का, तो वहां पे आप लगाओगे 1/2 D² साइन थीटा। 1/2 D² साइन थीटा। D² क्या है? क्योंकि दोनों विकर्ण समान होते हैं, D1 मल्टीप्लाई D2। और थीटा क्या है? यहाँ पर मैंने बता दिया है, दो विकर्णों के बीच का कोण। दो विकर्णों के बीच का कोण, जैसे ये इस प्रकार का ये दोनों विकर्ण हो गए, तो ये वाला जो थीटा होगा ना, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वाला क्यों नहीं हो सकता? तो दोस्तों, एक लाइन पे बना कोण का सम 180 होता, तो ये वाला कोण जो होगा ना, वो होगा 180 माइनस थीटा। अगर थीटा की जगह पर यहाँ पर साइन थीटा पर अगर 180 माइनस थीटा रखोगे, तब भी आंसर वही आने वाला है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, छठवीं प्रॉपर्टी, कि दो विकर्ण के बीच में थीटा कोण दे दे और डायगोनल दे दे, तो आप आयत का रेक्टेंगल का क्या निकाल सकते हो? एरिया निकाल सकते हो। अब सातवें पॉइंट पर पहुंचते हैं। सातवां पॉइंट जो कह रहा है, देखो इंग्लिश में ध्यान से देखना, कि वन डायगोनल डिवाइड्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू टू पार्ट्स। इसका मतलब क्या है कि एक विकर्ण जो होता है ना, एक विकर्ण, मैं हिंदी में लिखूंगा, यूपी बोर्ड वाली टेंशन ना ले, हिंदी मीडियम वाले, मेरी ऑफलाइन क्लास मोस्टली हिंदी वाले हैं, कि एक विकर्ण जो होता है ना, वो क्षेत्रफल को, किसको? क्षेत्रफल को। किसके क्षेत्रफल को दोस्तों? यहाँ पे आयत की बात हो रही है। आयत के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। दो बराबर भागों में बांटता है। किसमें बांटता है? दो बराबर भागों में बांटता है। अब मेरे को तो प्रूफ कराने की आदत है ज्योमेट्री, इसलिए लिखिए, चलिए प्रूफ करा के दिखाता हूँ आपको, कि अगर ये A है और ये वाला क्या है? B, और ये है C, और ये वाला क्या है? D। इसका प्रूफ बहुत ही इक्वल है। आपको मालूम है आयत क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो कितनी भुजा बराबर हो गई? दो। ये इसके बराबर हो गई भाई, ये इसके बराबर हो गई, और ये वाली जो बीच की भुजा, अगर मैं कहूँ यहाँ से, ये देखो एक त्रिभुज ये बन गया एंगल ABC, और एक त्रिभुज बन गया आपके पास ACD, और ये वाली दोनों में क्या हो गई? ये वाली भुजा हो गई दोनों में कॉमन। भाई दोनों में क्या हो गई? कॉमन। जब ये दोनों में कॉमन साइड हो गई, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाएगी बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, तो आपको सारी की सारी मेरी त्रिभुज की वीडियो देखनी पड़ेंगी, तो आपके समझ में आ जाएंगे। तो बाई एस से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो जाएंगे, सर्वांग सम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, है ना।
सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा इनका सेम। जब सब कुछ सेम हो जाएगा तो भाई जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, होगा कि नहीं। तो जब इसका एरिया 1/2 है तो इसका भी 1/2 होगा, और दोनों मिला के एरिया क्या बना देंगे पूरा एक। तो यही प्रूव करता है कि एक डायगोनल होता है ना, वो आयत के एरिया को कितने भागों में बांट देता है, 1। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो 8, वो भी विकर्ण से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है कि 2 डायगोनल्स डिवाइड्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट। इतना समझ में आ गया होगा क्या कहने जा रहा हूँ कि 2 विकर्ण, अब की बार एक विकर्ण की बात नहीं हो रही, 2 विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 4। मतलब ये 1/4, ये वाला भी एरिया 1/4, और ये वाला भी एरिया 1/4, और ये वाला भी एरिया 1/4। मतलब कह सकते हो कि अगर कोई रेक्टेंगल है और उसका एरिया है यहाँ पे ABCD, उसका एरिया दे रखा है आपके पास 60 मीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आएगा देखना, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है, 60 मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया A, ये मैंने बोल दिया B, ये बोला आपके पास C, और ये बोला D, और ये वाला जो इंटरसेक्ट कर दिया O। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा किसका, ट्रायंगल AOD। बताइए एरिया क्या होगा ट्रायंगल AOD का। तो देखो AOD कौन सा पार्ट था, 1/4। तो अगर आपके पास ये 60 दे रखा है तो इसका कर दीजिए 1/4, और सीधा सीधा निकाल दीजिए क्या आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर। यहाँ से सीधा आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इसका प्रूफ मैं ऊपर बता चुका हूँ। जब ये एक विकर्ण इसको 1/2 भाग में बांट रहा है तो भाई दूसरा विकर्ण बांटने से क्या बनेंगे, 4 ट्रायंगल, और 4 ट्रायंगल बनने से क्या हो जाएगा, 1/4। कुछ पॉइंट नंबर 9 पे पहुंचते हैं। कंसेप्ट 9 क्या कहता है रेक्टेंगल का। तो कंसेप्ट 9 ये कहता है, देखिए दोस्तों, कि when a point drawn inside a rectangle, when a point drawn inside a rectangle, मतलब क्या हुआ इसका कि जब कोई एक बिंदु एक रेक्टेंगल के अंदर बनाया जाए। देखो पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदु। ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे वो बनाया है, भाई यहाँ पे कहीं पे भी बना सकता हूँ। अगर किसी भी आयत के अंदर कोई भी बिंदु बना हो और मैं उसको इस प्रकार से मिला देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इस वाले त्रिभुज का एरिया A1 है, इस वाले का A2 है, इस वाले का A3 है, इस वाले का A4 है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, जैसा आपको लिख रहा है कि A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4 के। मतलब A2 A4 बराबर होगा A1 A3 की। कैसे आएगा यहाँ से क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे दे देगा सीधा सीधा, देखो ट्रायंगल बना के कि अगर A1 दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया को मीटर स्क्वायर में देगा। A2 दे रखा है 16 मीटर स्क्वायर, A3 दे रखा है आपको लगभग लगभग 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पूछेगा A4 कितना है, मतलब आपको 3 वैल्यू दे देगा, कोई सी चौथी वैल्यू पूछेगा तो आप इस वाली इक्वेशन में रख दीजिएगा A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4, यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब वही बात कि सर आया कहाँ से है ये, सर ये प्रूफ कहाँ से हुआ, तो चलिए दोस्तों इसको प्रूफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रूफ में इस प्रकार से करता हूं कि देखिए मैं यहां से लूंगा ये वाला OAB, मैंने लिया एक त्रिभुज, मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस इसका अपोजिट क्या होगा, OCD। तो मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD, ये ले लिया भाई, OAB ले लिया, OCD ले लिया, ये ले लिया। अब मैं इसमें एक अपनी तरफ से खींच लेता हूँ हाइट, मतलब इसमें क्या डाल देता हूँ, मीडियन। ऐसे करके मैंने हाइट डाल दी पूरी। अगर मैं इसको H1 नाम दे दूं, ऊपर वाले इसको क्या नाम दे देता हूँ, H2, क्योंकि ये वाला अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है, ये वाला अलग है। तो पहले आप देखोगे इन ट्रायंगल OAB भी देखोगे ये वाला बन गया समकोण। क्या बन गया, समकोण। और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है इसका, L, क्योंकि जब ये वाली ऊपर वाली भुजा L होगी तो ये वाली भी कितनी होगी, L। ये वाली B होगी, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, तो ये वाली भी कितनी होगी, ब्रीथ, ठीक है। तो 1/2 बेस, तो बेस कितना हो गया, L इंटू हाइट, हाइट कितनी ले रखी है मैंने, H, ठीक है, प्लस। ऐसे ही चलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD देखूंगा तो इसमें भी लगेगा 1/2 बेस, तो बेस कितना हुआ, L इंटू हाइट, हाइट कितनी हुई, H। समझ में आ गया।
अगर मैं यहाँ से 1/2l कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा H1 प्लस H2। ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, H1 प्लस H2। और यहाँ पे गौर से देखिए आप कि H1 प्लस H2 किसके बराबर है, B के बराबर। ब्रीथ मतलब चौड़ाई के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1/2l, H1 और H2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, LB, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल के आ गया, LB/2। तो मतलब यहाँ से क्या निकल के आ गया भाई, इनका आधा कितना निकल के आ गया, रेक्टेंगल का आधा निकल के आ गया। जब इनको प्रूव करूंगा तो आधा यहाँ से निकल के आएगा, तो ये हाफ और ये भी हाफ, और हाफ मिलके क्या बन जाएगा, फुल, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूव करता है A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। तो यहाँ से क्या हो गया, हैंस प्रूफ। आया समझ में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी मैंने बना के दिखा दिया है, प्रूफ भी बना के रखा दिया है। प्रूफ भी साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, जब लिखते जाना कि आप प्रूफ लिखते नहीं जाओ, क्योंकि आपको ये सुकारी से कहीं पे प्रूफ नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब 10वें पॉइंट पे चलते हैं कि व्हेन ए पॉइंट ड्रॉन इनसाइड द रेक्टेंगल, अभी भी इनसाइड द रेक्टेंगल था, ये भी इनसाइड द रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये देखिए कि अगर कोई रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट खींचा जाता है तो क्या होगा। तो अब की बार मैंने A1 A2 A3 A4 माना था, ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों फिर बता देता हूँ मैं आपको कि ये रेक्टेंगल है और आप कहो कि सर यहीं खींचा जाएगा, वो पॉइंट यहाँ भी खींचा जा सकता है और उनको तो आप ऐसे भी मिला सकते हो, ऐसे करके भी मिला सकते हो, कहीं भी खींचा जा सकता है। वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, उसको ऐसे भी मिलाया जा सकता है, ठीक है, कहीं भी मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे इनसाइड पॉइंट कहीं भी रेक्टेंगल के अंदर, कहीं भी आयत के अंदर कोई पॉइंट बना हुआ है, तो वहां से एक थ्योरम निकल के बनती है, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर, ठीक है। मतलब OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर और OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अगर इसका प्रूफ देखना है तो आप या तो इसका प्रूफ रहने दीजिए, और अगर देखना चाहते हो तब भी इसका प्रूफ हो जाएगा आराम से। कैसे हो जाएगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा हमको सहारा लेना पड़ेगा, किसका, एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी का, कि जब हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी में जब किन्हीं भी दो भुजा के मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं, किन्हीं भी दो भुजा के किसको मिलाते हैं, मध्य बिंदु को, तो जो भुजा होती है ना, वो तीसरी वाली भुजा के पैरेलल और उसकी हाफ होती है, याद रखना। अगर ये x है ना तो ये कितनी होगी, x/2। ये प्रॉपर्टी का सहारा लेकर के यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, आप इसका प्रूफ खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं 11वें पॉइंट में। किस पे पॉइंट चलता हूँ मैं इस सारी वीडियो में आयत के सारे पॉइंट क्लियर करा दूंगा, आपको कोई दूसरी तीसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस 11वें पॉइंट पे चलिए। तो 11वें पॉइंट क्या कहता है कि अगर when a point drawn outside of rectangle, when a point drawn, अब तक तो इनसाइड खींच रहा था, अब क्या कह रहा है कि कोई भी बिंदु, हिंदी में समझना, कोई भी बिंदु आयत के बाहर बनाया जाए। आयत के कहाँ पे बनाया जाए, आयत के बाहर बनाया जाए तो क्या होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे जो लाइन बन रही है, यहाँ पे एक बिंदु है, मैंने आयत के बाहर बनाया है, तो मैंने इस वाले को इससे मिलाया है, इस वाले को इससे मिलाया है, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे। अंदर मिला लो या बाहर मिला लो, रिजल्ट एक ही मिलने वाला है, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अंदर हो या बाहर हो, पॉइंट ऐसा नहीं यहीं पे हो, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट नीचे भी हो सकता है, आपको रिजल्ट यही मिलने वाला है, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। आपको कोई से भी 3 पॉइंट दे देगा, जैसे कि दे दे OA बराबर 4, OC बराबर 5, ठीक है, OD बराबर 6, तो बताइए OB कितना होगा। तो आप सीधा सीधा बना दीजिएगा, या कह देगा कि किसी आयत के बाहर एक पॉइंट है जहाँ से OA 4 सेंटीमीटर है, OD इतना है, तो बताइए ये कितना है। तो वहां से आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखोगे, 11वां पॉइंट। अब 12वें पॉइंट की बात आती है कि when meet all midpoint of rectangle, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि जब, क्या बोलेंगे, जब हम आयत के मध्य बिंदुओं को मिला दें। आयत के किसको मिला दें, आयत के मध्य बिंदुओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो आकृति बनती है, डायरेक्टली पूछा है एसएससी ने, मिला दें और जो आकृति बनेगी तो वो क्या बनेगी, तो वो आकृति बनेगी रोमबस, मतलब हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। कौन सी आकृति बनेगी डायरेक्ट मिलाने के बाद, समचतुर्भुज। देखिए जैसे ये
BCD ये आयत है, ये वाला क्या है इसका मध्य बिंदु, ठीक है। ये वाला क्या है इसका मध्य बिंदु, ये वाला क्या है मध्य बिंदु, ये वाला क्या है मध्य बिंदु। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और क्या बन गया समचतुर्भुज। अब आप कहोगे सब प्रूव करके दिखाओ कि ये समचतुर्भुज कैसे बना। तो देखो मैं प्रूव करके बताता हूँ। एक बात सोचिए कि अगर मैं यहाँ से रफली प्रूव करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसमें विकट डालता हूँ, यहाँ से क्या डालता हूँ विकट, तो जैसे ही मैंने विकट डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा बताइए। ये वाला देखो ए से लेकर के सी तक और ये वाला बी तक, ये क्या बन जाएगा एबीसी एक त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जी सर सही कह रहे हो, बन जाएगा। इधर एक त्रिभुज बन जाएगा एसीडी, बन जाएगा बन जाएगा। और अभी मैंने त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी बताई आपको कि अगर किसी भी फिगर के दो मध्य बिंदु, दो साइड के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो वो तीसरी जो भुजा होगी ना उसका क्या होगा हाफ होगा। तो जब ये वाला विकर्ण डी है, ये वाला विकर्ण क्या था डी, तो ये वाली भुजा क्या होगी बताना d/2 होगी कि नहीं होगी। जब ये वाली भुजा d/2 होगी तो ये वाली भुजा भी क्या होगी d/2 होगी। जब इस प्रकार से एक वो डालोगे तो इस प्रकार से एक और आपको क्या डालना पड़ेगा विकर्ण। जब इस प्रकार से विकर्ण डालना पड़ेगा तो ये वाली भुजा भी d/2 होगी और ये वाली भुजा भी क्या होगी d/2 होगी कि नहीं होगी। तो ये वाली भुजा d/2, ये वाली भुजा d/2, ये वाली भुजा d/2 और ये वाली भुजा भी कितनी होगी d/2। अब देख लोगे कि यहाँ पर जो बने वाले थीटा है ना वो थीटा क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ओरली आप प्रूव कर सकते हो कि ये क्या बनेगा एक समचतुर्भुज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है, कि सारे सारे क्यों आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, कि जहाँ पर ये मिलेगा ना यहाँ पर ये वाले कौन, चलो छोड़िए आप इसको, आप देख लेना कि आप इतना समझ लेना बस कि जब आयत के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है समचतुर्भुज, क्या बन जाता है समचतुर्भुज बन जाता है। आपको मैंने हल्का सा रफली आइडिया दे दिया है कि आपको प्रूफ कैसे करना है। अगला जो कंसेप्ट है आपका आयत का वो ये कहता है कि जो आयत के डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल वो आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक नहीं होते। मतलब ये विशेषकर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आयत के डायगोनल होते हैं, जो आयत के विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजक नहीं होते। आपसे पूछ लेगा क्या आयत के कोण समद्विभाजक होते हैं, वो नहीं होते। क्यों नहीं होते मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये लाइन ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई, ये इसके क्या हो गई पैरेलल हो गई। तो यहाँ से मैंने अगर मैं विकर्ण डालता हूँ तो आप बताइए ये वाला कोण अगर x है तो ये वाला कोण कितना होगा x। भाई एकांतर कोण या अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अगर एक आप यहाँ से डालते हो विकर्ण तो ये वाला अगर y है तो ये वाला क्या होगा y होगा कि नहीं। और आप जब इसको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा एक रेक्टेंगल आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जब ये x है तो ये x होगा, ठीक है। अगर ये y है तो ये वाला क्या होगा y होगा, और जब ये x है तो ये वाला क्या होगा x होगा। अब बताइए ये वाला पूरा थीटा ये पूरा एंगल हुआ कि नहीं। अब भाई पूरा एंगल हुआ तो ये x है ये x होता तब ये समद्विभाजक होता, लेकिन ये x है और ये y है तो ये अलग अलग हुआ कि नहीं हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो कोण जो विकर्ण होते हैं आयत के जो क्या होते हैं विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक नहीं होते। कोण समद्विभाजक का मतलब है कोण को दो बराबर भागों में नहीं बांटते, दो बराबर भागों में नहीं बांटते। तो बहुत अच्छे से याद रखना है दो बराबर भागों में नहीं बांटते हैं, ठीक है। लिख लेना और नोट कर लेना आयत में, क्योंकि वर्ग में बांटते हैं बहुत फिगरों में बांटेंगे इसलिए इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक बात और यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, यहाँ पर क्या मिलते हैं कोण समद्विभाजक। ये नोट में लिख लेना आप साइड में, जहाँ पर कोण समद्विभाजक मिलते हैं किसी भी फिगर में कोई भी फिगर हो और जहाँ पर कोण समद्विभाजक क्या हो रहे हो मिल रहे हो मिलते हो, वहां पर जो कोण बनेगा ना वहां का कोण जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। वहां जो कोण बनेगा वो कितने का बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 14वां पॉइंट क्या कहता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का 14वां पॉइंट प्रूव करते हैं चलिए दोस्तों कि इफ वी ड्रॉन एंगल बाइसेक्टर, अगर हमको एंगल बाइसेक्टर डालना है आयत में, अगर हमको क्या डालना है कोण समद्विभाजक डालना है, डायगोनल नहीं डाल रहे हम क्या डाल रहे हैं कोण समद्विभाजक। याद रखना बार बार मैं जोर दे रहा हूँ क्या नहीं डाल रहे विकर्ण नहीं डाल रहे। अगर हम कहें कि हमको भाई आयत में क्या डालना है समद्विभाजक डालना है, आयत में क्या डालना है कोण समद्विभाजक डालना है, तो बताओ उससे जो आकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी। जैसे कि मैंने कहा कि इसका मध्य बिंदु ये वाला है,
इसका मध्य बिंदु ये वाला है, ठीक है। ये दोनों का हो गया। देखो यहाँ से मैंने इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर डाला, जब एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे जाके मैच हुआ और ये वाला यहाँ पे जाके मैच हुआ। इस वाले एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर यहाँ से डाला और यहाँ इस वाले का एंगल बाइसेक्टर यहाँ से डाला और इस वाले का यहाँ से डाला। तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिला, जो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। ये यहाँ पे मिला, ये जाके कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना होगा, 45, ठीक है। ये भी कितना होगा, 45, ये कितना होगा, 45 और ये भी कितना होगा, 45 और यहाँ पे ये मिल रहा है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का। कितने का होगा, 90 डिग्री का। और जब ये 90 डिग्री का है तो अपोजिट साइड आ रहे हैं इक्वल, तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब ऐसे इसमें होगा, ये वाला भी कितने का होगा, 45 का, ये 45 का, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं 90 होते हैं, तो ये वाला भी क्या हो गया, 90 डिग्री का। सिंपल सी बात है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया, जो आकृति जो बन रही है हमारी ई एफ जी एच, उसका ईच एंगल, जो ईच कोण है ना, ईच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ईच एंगल 90 डिग्री है। और भाई किसी का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, या तो वो आयत होगा या वर्ग होगा, या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। अब ये कैसे क्लियर करें कि ये आयत है कि स्क्वायर है, ये कैसे सिद्ध करें? चलो ये भी सिद्ध कर लेते हैं कि अगर ये आपको सिद्ध करना है तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखना है आपको कि ये वाला है ना, ये वाला भुजा डी एच, ये वाली यहाँ से देखना डी एच। तो डी एच जो होगी ना, वो किसके बराबर होगी, एच सी के। किसके बराबर होनी है, एच सी के, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। और जब मैं इसको पूरे एक्स नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, एक्स, तो ये डी से लेके यहाँ तक एच तक कितनी वो है, एच, और ये सॉरी एच से लेके सी तक कितनी है, एक्स। ऐसे में कहूंगा जो ए से लेके ई तक की जो डिस्टेंस होगी, ए से लेके ई किसके बराबर होगा, ई से लेके बी तक की, ई से लेके बी तक के। और ये जब एच है, ये एक्स है, तो ये भी क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। तो आपको इतना मालूम कंफर्म हो गया कि ये वाली भुजा पूरी कितनी है, एक्स, ठीक है, और ये वाली भुजा कितनी है, पूरी एक्स, ठीक है। तो आप ये बताइए, जब ये वाली भुजा पूरी एक्स है, ठीक है, और जब मैं इसको वाई दे देता हूँ, इसको मैं वाई दे देता हूँ, जब पूरी ये है तो ये वाली शेष भुजा कितनी रह जाएगी, एक्स माइनस वाई। जब ये एक्स माइनस वाई रह जाएगी तो ये वाली भी कितनी रह जाएगी, एक्स माइनस वाई। और आपको मालूम है कि किसी भी फिगर की टू एडजेसेंट साइड, मतलब दो संलग्न भुजा, मतलब जो दो जुड़ी हुई भुजा क्या हो, बराबर हो, तो वो हमेशा क्या बनता है, वर्ग बनता है। वो हमेशा क्या बनता है, वर्ग। तो जो ई एफ जी एच होगा वो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। यही हमको प्रूव करना था, वो जो मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो आप कह सकते हो कि अगर अगर आयत में कोण समद्विभाजक डाले जाएं तो उनसे जो आकृति बन रही होगी ई एफ जी एच, ये वाली जो आकृति पूरी बन रही है वो क्या बनेगी, वर्ग बनेगी। एसएससी ने 2013, 17, 19 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है, ओरली भी थ्योरेटिकली, प्रूफ करवाने के लिए नहीं पूछा, मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया। अब पहुंचते हैं 15 पॉइंट पे, ठीक है। आयत के 15 पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन वी मीट अपोजिट मिड पॉइंट एंड ड्रॉ ए डायगोनल। इसका मतलब क्या होता है कि कोई सी दो भुजा लीजिए, उनके लीजिए मिड पॉइंट। जैसे एक ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इस वाली भुजा का मिड पॉइंट कहाँ होगा, ये वाला मिड पॉइंट है, ठीक है। इस वाली भुजा का मिड पॉइंट क्या है, ये वाला। इस वाली भुजा का मिड पॉइंट क्या है, ये वाला, ठीक है। और दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट को कुछ इस तरह मिलाया है मैंने, देखो इस तरह, ध्यान से रखना, इस तरह मिला दिया, ठीक है। आप भी देखो ध्यान से, इस तरह जब मिलाया और मैंने एक खींच दिया है विकर्ण, मैं क्या कह रहा हूँ, एक खींच दिया है विकर्ण, ठीक है। तो हिंदी में गौर से सुनना, कितना विकर्ण खींचा है, सिर्फ एक विकर्ण खींचा है। क्या खींचा, एक विकर्ण। और क्या लिए हैं, दो विपरीत भुजा के मध्य बिंदु, दो विपरीत भुजा, दो विपरीत भुजा के क्या लिए हैं, मध्य बिंदु। और उनको किस तरह मिलाया है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, दो मध्य बिंदुओं को इस तरह मिला दिया है। तो जब इस तरह जो मिलाया है ना, तो उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो डी एस, जैसे इस वाले पॉइंट को एस कहते हो, तो डी एस बराबर होगा एस टी के, और एस टी बराबर हो जाएगा बी टी के। मतलब इस वाले विकर्ण को ये तीन बराबर भागों में बांट देगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये थ्योरम है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, समझ में आ गई। चाहे विकर्ण ऐसे खींच देना, चाहे ऐसे खींच देना, बस दो विपरीत भुजाओं के मिड पॉइंट आपको मिलाने हैं। ऐसी बात नहीं है कि सर आपने ये करके आयत लिया और आपने ऐसे मिलाया तो ऐसे ही होगा। ये वाला विकर्ण ऐसे खींचा है ना, तो मैं अब की बार विकर्ण ये वाला ऐसे भी खींच सकता हूँ। लेकिन जब मैं अब ऐसे खींचूंगा तो मैं इस वाले का लूंगा और इस वाले का लूंगा, ठीक है। इस वाले के मिड पॉइंट को मिलाना पड़ेगा आपको। जैसे इस वाले का मिड पॉइंट ये रहा, ठीक है। जब इस वाले का मिड पॉइंट ये रहा,
तो इसकी साइड से मिलाओगे ऐसे करके, ठीक है, और इस वाली भुजा का मिड पॉइंट ये रहा तो इस वाले को ऐसे मिलाओगे तो ये भी वही रिजल्ट देगा जो इसने दिया। तो कंसेप्ट 16 पे पहुंचते हैं कि आयत का कंसेप्ट 16 क्या होता है, ये आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए, याद रखना कि व्हेन वी ड्रॉन ए ट्रायंगल इन रेक्टेंगल, मतलब कह रहा है कि अगर हम आयत के अंदर एक भुजा को बेस मानकर त्रिभुज बनाएं, आयत के अंदर एक भुजा को क्या बेस मानकर क्या बनाएं, त्रिभुज बनाएं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 L इंटू बी, मतलब आयत का क्या होगा, हाफ होगा। कैसे प्रूफ करोगे, सीधा साधा प्रूफ है इसका। तो ये देखिए, अगर आप बीच में से यहाँ पे हाइट डालते हो, मीडियन डालते हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये राइट एंगल बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, राइट एंगल समकोण बन जाएगा। और इसमें फॉर्मूला लगाओगे 1/2 बेस इंटू हाइट। जब 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओगे तो 1/2, एक बात बताइए बेस कितना है, ये वाली भुजा क्या होगी, इसकी एच, ठीक है, और हाइट कितनी है, ये वाली इसके बराबर होगी कि नहीं, तो ये क्या है बी, तो सीधा सीधा प्रूफ हो गया, आ गया एच पी हेंस प्रूव्ड 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आयत के अंतर्गत जब कभी भी त्रिभुज बनाए, ऐसा नहीं यहीं पे त्रिभुज बने, एक भुजा को किसी को बेस मान करके ऐसे करके ये बना लीजिए, एक ये आयत बनाया और ऐसे करके ये बना सकते हो, ये लो। तो इसका भी क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये वाला यहाँ तक में यहाँ तक होगा, ए भी हो सकता है, ठीक है, सेम टू सेम रिजल्ट रहने वाला है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये था 16 कंसेप्ट, ठीक है। अब 17वें कंसेप्ट पे चलते हैं कि एरिया ऑफ आउटर साइड पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बच्चे फंसते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है हिंदी में समझिए कि आयत के बाहर कोई रास्ता बनाया है, आयत के बाहर क्या बनाया है, रास्ता बनाया है, आयत के बाहर जब रास्ता बनाया है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x, ये वाला होने वाला है, रट लीजिए। प्रूफ मैं दिखा देता हूँ, जैसे करके ये अंदर वाला आयत है ए, मैं इसको कह देता हूँ बी, इसको कह देता हूँ सी और इसको कह देता हूँ डी। ये आयत है, ये वाली भुजा एल है, ये वाली भुजा भी एल होगी, ये भी भुजा क्या है बी, तो ये वाली भुजा क्या होगी दोस्तों, बी होगी। इसके बाहर चारों मैंने x मीटर चौड़ा, कितने मीटर चौड़ा है, x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, x क्या है यहाँ पे, रास्ते की चौड़ाई, यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर क्या है, रास्ते की चौड़ाई, कहीं आप कंफ्यूजन हो जाओ, ठीक है, x मीटर रास्ता बनाया। तो अब बताइए जो मेरे को रास्ते का ये वाला रास्ता, ये रास्ता है, इसमें या तो टाइल लगवाएगा, लॉन लगवाएगा, पार्क लगवाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको कॉस्ट दे देगा तो आपको कॉस्ट पूछ लेगा। इसका एरिया पूछ रहा है आपको, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए इस वाले में से इस वाला घटा दीजिए, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दोगे तो निकल के आ जाएगा ना। तो भाई अंदर वाले की भी जो आकृति बन रही है वो भी एक आयताकार बन रही है, तो अंदर वाले की जो आकृति बन रही है आयताकार, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल होगा, देखो अगर आप अंदर वाले को नाम दे देते हो ई एफ जी एच, क्योंकि अंदर वाले को ए बी सी डी दे रखा है, तो क्षेत्रफल ई एफ जी एच का क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल ई एफ जी एच का ये हो जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये एल है, और ये यहाँ पे क्या दे रखा है x, और इधर यहाँ पे क्या दे रखा है x, तो x और x क्या हो गई 2x, तो इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई में कितना जुड़ेगा 2x, तो ये तो हो गई पूरी साइड। ऐसी ये वाला भुजा एक्स्ट्रा बची x और इधर वाली x बची, तो x और x क्या हो गई 2x, तो चौड़ाई में भी कितना होगा 2x, तो ये हो जाएगा बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे, जब अगर आप भूल जाते हो तो फॉर्मूला ये बनाओगे कि भाई बाहर वाला क्षेत्रफल, तो बाहर वाला क्षेत्रफल क्या होगा l प्लस 2x, ठीक है, b प्लस 2x माइनस कितना करना है अंदर वाला, अंदर वाले का क्या हो जाएगा l इंटू बी, ठीक है। जब इसका l का b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा l b, l का x से करोगे तो क्या मिलेगा 2lx, 2x का b से करोगे तो क्या मिलेगा 2bx, माइनस प्लस 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 होगा, सॉरी प्लस 2x का 2x से क्या करोगे 4x स्क्वायर, और माइनस का lb, ये माइनस का lb ये प्लस का lb कट गया, यहाँ पे देखिए 2 2 और 4, तो यहाँ से क्या आ गया, एक 2 कॉमन आ गया, और इन सभी तीनों में x है, एक x कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ l,
यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ b, और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, और एक x कॉमन आ गई, यहाँ पे एक x रह गई, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध करके दिखा दिया कि आयत के जो बाहर रास्ता बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा 2x ब्रैकेट में l प्लस b प्लस 2x। आप भूल जाओ तो आप 1 या 2 सेकंड लगा करके इस प्रकार से प्रूव करके बना सकते हो। इस पर आगे क्वेश्चन करने वाले। अब जो नेक्स्ट है 18वां जो टॉपिक कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ पाथ इनसाइड द रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ पाथ, मतलब अब क्या कह रहा है कि आयत के अंदर, अब बाहर बनाया था अभी तक, अब कह रहा है कि आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत के अंदर जो बना रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 2x ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस 2x। कैसे प्रूव कराने की तो मेरी आदत है, वीडियो थंबनेल पहले ही डाली है, ज्योमेट्री, ठीक है, और ज्योमेट्री का मतलब होता है प्रूफ। तो ये बाहर वाला आयत है तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ये मैंने एक अंदर x मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता खींचा है, कितना x मीटर चौड़ा रास्ता खींचा है, ठीक है, आपने खींच लिया। इसको नाम दे देता हूँ, ये भी एक आयत की कंडीशन में आ गया, अंदर ये रास्ता ई एफ जी। तो जब इस वाले अंदर वाले का निकालना होगा तो वही पुराना सेम टू सेम कंसेप्ट के बाहर वाले में से किसका घटाना है आपको, अंदर वाले का। जब बाहर वाले का निकालोगे तो बाहर वाली ये भुजा कितनी है एल, ये भी एल है, और ये कितनी है बी, और ये कितनी है बी। तो बाहर वाले का एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी, एल बी माइनस। अब माइनस करना है आपको अंदर वाले का, तो अंदर वाले की भुजा ये कितनी है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एल है, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी है एक्स, तो इधर एक एक्स और इधर एक एक्स कम पड़ गई कि नहीं, तो एक्स और एक्स 2x कम पड़ गई, तो लंबाई में 2x कट जाएंगी, तो मैं कहूंगा l माइनस 2x, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है इसका l इंटू बी, बी कितनी होगी बी, और बी में भी इधर से एक x कम पड़ गई और एक x इधर से कम पड़ गई, देखो ये वाली यहाँ तक x हो जाएगी और ये यहाँ तक x, तो b माइनस 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, एल बी माइनस एल का बी से मल्टीप्लाई करोगे एल बी, एल का 2 से करोगे 2lx, ठीक है, 2x का b से करोगे तो माइनस का 2bx। यहाँ पे गौर से देखना, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से करोगे तो प्लस, और 2 का 2 से करोगे 4x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब ये माइनस बाहर है, इसका पूरे में अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस का एल बी प्लस का 2lx प्लस का 2bx, और प्लस का था ये तो माइनस का 4x स्क्वायर। ये माइनस से प्लस का कट गया, यहाँ से फिर दोबारा से 2 कॉमन आ गया और सभी में x कॉमन है, यहाँ पे बचा l, यहाँ पे 2bx होगा, यहाँ पे बची b, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x। तो फॉर्मूला प्रूफ हो गया 2x ब्रैकेट में l प्लस b माइनस 2x, और x क्या है यहाँ पे, x बराबर है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते का मेजरमेंट, रास्ते की चौड़ाई आपको दे देगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब बचता है तीसरा और 19वां पॉइंट, क्या एरिया ऑफ पाथ बिटवीन द रेक्टेंगल, मतलब अब ये क्या कहना चाहता है कि आयत के बीचों बीच, आयत के बीचों बीच बना, बीचों बीच बना रास्ते का क्षेत्रफल, आयत के बीचों बीच बना रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा x l प्लस बी माइनस x, और x यहाँ पे क्या होगी रास्ते की चौड़ाई, x यहाँ पे क्या होगी रास्ते की चौड़ाई। चलो प्रूफ कर लेते हैं ये वाला, यहाँ पे गौर से देखिए कि जब ये वाला यहाँ से ले नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, ये लंबाई तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। एक बात बताइए, जब ये पूरी L है तो ये वाली भी पूरी क्या होगी L, तो ये भी वाली पूरी L होगी। जब ये पूरी B है और ये वाली पूरी क्या है B है, तो ये भी वाली पूरी क्या होगी, ये वाली जो तुम आप देख रहे हो ये वाली पूरी क्या होगी B, होगी कि नहीं होगी। तो आप पहले इसका निकालो, आप पहले किसका निकालोगे, इस वाले का निकाल लेते हैं। चलो कैसे निकाल लेते, रास्ता कितना चौड़ा है x, ये वाला कितना x, ये वाला कितना x, रास्ता कितना x, तो इसकी लंबाई l है, चौड़ाई कितनी है x, ठीक है, तो इस वाले का हो जाएगा भाई lx, ठीक है। अब क्या करूंगा प्लस, क्या करूंगा प्लस, क्योंकि अब मैं इस वाले आयत का निकाल रहा हूं, ये वाला क्या है b भाई, क्योंकि ये वाली लाइन देखो
ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इस वाली की। जब ये बी है तो ये वाली बी होगी, तो ये बी होगी। तो इसकी चौड़ाई कितनी, जब ये एक्स है तो ये भी क्या होगी एक्स, तो ये कितनी होगी बी एक्स। समझ में आ गया जी सर, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम इधर से गए तब भी ये वाला बीच में बॉक्स पड़ा है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये वाला तब भी बीच में बॉक्स पड़ा है। इधर से गए तब भी ये बीच में बॉक्स पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो अगर दोनों तरफ से काउंट हो गया है, तो अगर हम इसका माइनस कर देते हैं तो हमारा जो एरिया होगा प्रॉपर जो एग्जैक्ट होगा वो निकल के आ जाएगा। तो एक बात याद रखो, जब ये रास्ता x मीटर था तो ये x होगा, ये भी x होगा, इधर से भी x होगा, ये x होगा। जब ये x होगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इस पूरे में से क्या घटा देता हूँ, एक्स स्क्वायर घटा देता हूँ, तो भाई एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। सही बोला कि नहीं बोला, सही बोला। तो अब मैं अगर इस पूरे में से x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा l, यहाँ पे क्या बचेगा b, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का x। तो ये देखना ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये प्रूफ हो गया कि आयत के बने बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल होता है x ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस एक्स। तो ये हमने आयत का 19वां पॉइंट देख लीजिए। आपने अभी तक 3 से 4 या 5 6 पॉइंट पढ़े होंगे, हमने आयत के 19 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब आते हैं आयत के 20 में अथवा सेकंड लास्ट पॉइंट पर, जो हिंदी इंग्लिश में कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल वॉल, मतलब आयताकार कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। आयताकार कमरा देखा, आयताकार कमरा होता है, घनाभ भी होता है। आयताकार कमरा की दीवारों का क्षेत्रफल, दीवालों का वॉल मतलब क्या होता है, दीवालों का क्षेत्रफल। सिर्फ क्या कह रहा हूं मैं, दीवारों का क्षेत्रफल। तो जो दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो 2h l प्लस बी। h यहाँ पे क्या होती है ऊंचाई, h क्या होती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाइट, हिंदी मीडियम वालों के लिए ऊंचाई, l लंबाई होगी, b क्या होगी चौड़ाई। आप इसका तो सीधा सीधा प्रूफ देख सकते हो, इसके प्रूफ में कुछ नहीं है। सेकंड लास्ट ने अंतिम लास्ट इस वीडियो का कंसेप्ट नंबर 21, और शायद आयत का लास्ट ही है। एडवांस एक आध रह गया हो तो मेरे को मालूम नहीं, रह गया होगा तो मैं आगे क्वेश्चन में कवर कर लूंगा क्वेश्चन के साथ साथ। क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल वॉल एंड रूफ, मतलब अब कह रहा है कि आयताकार जो कमरा है ना, आयताकार कमरा, आयताकार कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल प्लस उसकी छत का भी क्षेत्रफल, दोनों का मिला के क्या होगा। और ऐसी कंडीशन एक ही बनती है जब हमको क्या करनी हो व्हाइट वॉशिंग। अब व्हाइट वॉशिंग इंग्लिश वाले समझ गए, हिंदी वाले समझ लो पुताई। जो हम पुताई करते हैं ना, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जब हमको कमरे की पुताई करानी हो, ठीक है तब। तो इसमें क्या होगा, तो देखो आयताकार दीवारों का क्षेत्रफल क्या था 2h l प्लस बी, था कि नहीं था प्लस में। अब जो छत होती है वो इस प्रकार की होती है, और वो उस इस प्रकार की होती है, वो किसका फॉर्मेट होती है भाई रेक्टेंगल का होता है, और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी। तो इसमें क्या जोड़ देंगे एल बी, तो यही फॉर्मूला है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे आयत के 21 कंसेप्ट विद प्रूफ के कराए, मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश की गई है। मेरे को नहीं लगता कि एक आध भी कंसेप्ट रहा होगा, एक आध कंसेप्ट अगर रह गया है ना तो मैं उसको 100% क्वेश्चन के साथ कवर कर लूंगा। आइए दोस्तों इसी वीडियो में इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक टीचर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करता है पेपर में। एक जो टीचर होता है ना वो पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करता है, स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट करता है, समय को कैसे बचाया जाए। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप 5:16 है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर समझने की बात है कि लंबाई को किससे डिनोट करते हैं एल से, और रेशियो का मतलब क्या होता है अपॉन, और परिमाप का फॉर्मूला बताया 2l प्लस बी, यही बताया। और इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है 5/16 दे रखा है कि नहीं। तो भाई 2 से ये कट गया तो क्या मिल जाएगा 8, मिल जाएगा नहीं। तो आप कह सकते हो कि l प्लस बी यहाँ से 8 है। और जब रेशियो की बात आती है तो रेशियो का मतलब होता है भाई ये किसी ना किसी x नाम से किसी भी ना किसी संख्या से कटे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ l बराबर क्या होगा 5x, और l प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 8x, कह सकता हूँ कि नहीं। और जब मैं यहाँ पे l की वैल्यू 5x रख दूंगा प्लस b 8x हो गया, तो यहाँ से b निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 3x,
और यही तुमसे पूछ रहा है कि भाई लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात। तो पहले लंबाई, तो लंबाई कितनी है आपके पास 5x और चौड़ाई कितनी है 3x और x से x कटा तो 5:3 आ गया और ऑप्शन कौन सा है चौथा। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? सीधा सीधा सॉल्यूशन था। 10 सेकंड लगे होंगे, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो 10 सेकंड लगे होंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक और कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंचते, कौन से क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंचते? सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका कुछ इस प्रकार है, देखिए कि किसी आयत की दो संलग्न भुजा 4:3 में है, यदि उनका क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा? संलग्न का मतलब समझ लें, अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो एडजेसेंट, मतलब दो चिपकी हुई भुजा। फिगर में बता देता हूँ, संलग्न का मतलब होता है ये वाली प्लस ये वाली, ये दोनों संलग्न हो जाए, इसको क्या कह सकते हो? संलग्न। तो दो मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों का रेशियो दे रखा है आपके पास, L/B दे रखा है 4:3 में दे रखा है कि नहीं? तो आप कह सकते हो 4x और 3x, और उनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर L इंटू बी, कितना दे रखा है 192, और 12 से 192 काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बन जाए 12, कितने बचेंगे 7 और 72 और बचेंगे 72। तो x स्क्वायर 16, तो x बराबर क्या मिला 4। जब x बराबर 4 मिला तो आप क्या कह सकते हो 4 इंटू 4, भाई L तो हो जाएगी 4 इंटू 4 16 मीटर, ठीक है। और B कितनी हो जाएगी 3x, तो x की वैल्यू 4 निकल के आएगी तो 12। और क्या पूछ रहा है आपको परिमाप, तो 16 कितना हो गया? 16 हो गया 28, और 28 × 2 कितना हो गया 56, जो ऑप्शन क्या कहता है सी। मतलब फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का 2L + B, और भाई L + B 16 और 12 28, तो 28 × 56 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक है। अगर आपके पास 5 से 6 सेकंड है और आपको लगाना है, तो देखो दूसरी अप्रोच क्या है, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन ये कहता है कि भाई अगर L और B 4:3 में है और अगर मैं इनका सेम रेशियो करता हूँ तो 7x होगा, तो जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल जरूर होगा। तो इसका मतलब मैं आंख नीचे कह सकता हूँ ना तो 36 हो सकता ना 60 हो सकता, या तो 28 होगा या 56 होगा। अब आपके क्वेश्चन के जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है ना कितनी हो जाएगी 50-50। अब आप दो में से तुक्का लगा के आओगे कि नहीं आओगे? समझ में आ गई होगी आपके में, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है, काश कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही ऑप्शन वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर आपसे तीसरा कह रहा है, ये सारे मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन लिए हैं कि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी गई, तदनुसार उसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी कि आयत पर कोई क्षेत्रफल पर अपरिवर्तित रहे, चेंज ना हो। तो पहले तो ये समझो कि 60% और 60% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग दोगे और इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 3/5 लिखोगे। तो 60% का मतलब होता है 3/5। जब परसेंटेज कर रहे होंगे तो आप सीधा सीधा निकालना सीख जाओगे। तो 3/5 का मतलब क्या होता है, अगर पहले लंबाई कितनी थी 5, L कितनी थी आपके पास, अब बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी, कितना बढ़ा रहा है रिजल्ट को, ये बढ़ाने के बाद रिजल्ट होता है तो रिजल्ट को बढ़ा रहा है, तो अब न्यू L होने वाली है तो वो कितनी हो जाएगी 5 और 3 8। सिंपल सी बात है। जब ये 8 हो जाएगी तो ये कह रहा है कि अब चौड़ाई को कितना कम करें ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो भाई अब सिंपल सी बात है, इसी को कम कर दीजिए, चौड़ाई को कांस्टेंट मान लो 1, दोनों बार कितना मान लो 1। जब पहले लंबाई 5 थी अब चौड़ाई 8 हो गई, तो अगर वो लंबाई 8 हो गई तो मेरे को लंबाई कितनी कम करनी पड़ेगी 3। और किस से तुलना करोगे, अब किस पे कम करनी पड़ेगी 8 पे। भाई किस पे कम करनी पड़ेगी 8 पे, और परसेंट लगाने के लिए 100 का डिवाइड जब 4 से सिंप्लीफाई करोगे तो 25 और ये 2 और 75/2, 75/2 को काटोगे तो कितना मिलेगा 37.5%। ऑप्शन नंबर 1 आ गया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले के साथ चले जाते हैं, x + - y + - x × y डिवाइडेड बाई 100। इस वाले फॉर्मूले की वजह साथ चले जाते हैं। कुछ लोग इसके साथ भी जाते हैं 100 + - a ब्रैकेट में 100 + - b अपॉन में 100। करने के हजारों तरीके हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा सूटेबल है, आपका कौन सा समय बचा रहा है, आप उसी देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई दुगुनी कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत में क्या वृद्धि होगी। तो देखिए लंबाई पहले अगर 1 थी, चौड़ाई भी 1 थी, क्योंकि हम
वो बताया नहीं कितनी थी, हम कुछ भी मान सकते हैं। अब क्या कह रहा है, अब न्यू की बात करते हैं कि दुगनी कर दी गई है, तो ये 2 हो गई और ये भी 2 हो गई। पहले इनका क्षेत्रफल क्या होगा, l इंटू बी 1। अब इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 2 जा 4। भाई 1 से 4 कितना बढ़ा, 3। कितने पे बढ़ा है, 1 पे। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 300%। राइट आंसर 300। कितना समय लग रहा है, 5 से 10%। कितना समय लग रहा है, 5 से 10%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि किसी एक आयत के विकर्ण का तथा क्षेत्रफल माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। देखिए पहले मैं इसका बेसिक बताता हूं, फिर बताऊंगा एग्जाम में करने का एक तरीका क्या होता है। पहले देखिए विकर्ण की एक माप दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विकर्ण बराबर मैंने बताया अभी अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको 25 दे रखा है। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल भी कितना दे रखा है आपके पास, 168। तो आपको निकालनी है एल। तो एल निकालने के लिए आपको पहले एल प्लस बी निकालना होगा, फिर एल माइनस बी निकालना होगा, फिर बी से बी कैंसिल करके आप एल निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको करना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, थोड़ा सा अलजेब्रा का सहारा लेना पड़ेगा बेसिक के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं होता भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए एल प्लस बी स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 6 टू 5 625। तो आप जैसे ही यहाँ पे 625 रखोगे प्लस 2 इंटू एल बी की वैल्यू कितनी है 168 है कि नहीं। तो 2 का 168 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 प्लस कितना मिल जाएगा आपको, प्लस है ये, ठीक है। 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 1 13 और 2 1 जा 2 3 3 3 3 6। जब आप इनको ऐड करोगे तो 6 और 5 11, 3 और 5 3 और 2 5 और 1 6 961। तो आपको मिल गया l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 961। और आपको मालूम होगा ये किसका वर्ग होता है 31 का। तो l प्लस बी कितना आ गया 31। l प्लस बी मिल गया। अब आपको l माइनस बी निकालना है, तो l प्लस बी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। एक फॉर्मूला और होता है l माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, ये फॉर्मूला भी होता है। आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे ना तो यही प्राप्त होगा आपको। तो यहाँ से निकालोगे तो l प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर कितना हुआ 961 बराबर l माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, इसके ऊपर स्क्वायर है 4 इंटू एल बी। एल बी कितना है 168, ठीक है। तो 168 कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौका 32, 3 4 24 27 3 और 4 4 672। जब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलने वाला है l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 289। कितना मिल गया 289। तो l माइनस बी क्या कह सकते हो 17, कह सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब आपको l प्लस बी मिल गया कितना, आपके पास l प्लस बी 31 और l माइनस बी कितना है आपके पास 17। l पूछा था ये कैंसिल आउट किया, l और l कितना हो गया 12, 31 और 70 कितना हो गया 48 और l बराबर कितना आ जाएगा 24। तो ये था बेसिक अप्रोच क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 करने का। लेकिन ये आप कितने भी बड़े कैलकुलेशन या दिम्मदारी क्यों ना हो 25 से 40 सेकंड ले जाएगा आपके, ले जाएगा। और यहाँ पे गलती होने की पॉसिबिलिटी है। अब इसको एग्जाम में कैसे करते हैं वो तरीका देखा जाए, ठीक है। तो देखो एग्जाम में करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में करने का तरीका है बाई ऑप्शन ऐसे करते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, एरिया देख रखा है 168, क्या दे रखा है आपके पास l इंटू बी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे देखो 168 दे रखी है कि नहीं। तो इसमें अगर l इंटू बी है तो दोनों के मल्टीप्लाई से बना होगा, तो इसमें l भी होगी बी होगी। और जब l पूछ रहा है तो इसका मतलब ये वाला l से जो आंसर होगा उससे 100% डिविजिबल होगा, भाज्य होगा। तो जब आप 31 का डिवाइड करोगे तो कभी 168 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। 17 से डिवाइड करते हो तो 17 नंबर 153 होते, ये भी कभी नहीं कर सकता। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए कट गए। तो जब आप 24 से डिवाइड करते हो तब 168 कटेगा और 17 से डिवाइड करते हो तब भी 168 करेगा। तो यहाँ से आपके पास पॉसिबिलिटी हो गई दो कि या तो l की वैल्यू 24 होगी या l की वैल्यू कितनी होगी 7। समझ में आ गई कि बात नहीं आ गई। एक बात सोचिए कि जब अगर आप l की वैल्यू 24 रखते हो तो डिवाइड कितनी बार जा रहा है आपका, 24 से डिवाइड दोगे तो 7 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है।
और 24/7 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 168। मतलब ये वाली कंडीशन प्रूफ हो रही है कि नहीं कि L इंटू बी बराबर 168। तो मतलब मालूम पड़ गया यहाँ से कि L 24 है और B कितना है 7। तो आप 5 से 6 सेकंड में बता दोगे कि यहाँ पे L कितनी है 24, क्योंकि आयत तो होता है उसमें लेंथ ही बड़ी होती है 99.9% केस में। ऐसा तो है नहीं कि भाई ब्रीथ बड़ी हो, ब्रीथ को आप ये कह दो कि भाई नहीं ब्रीथ 24 होगी तो आयत यहाँ पे L क्या होगी 24 होगी बाय द डिविजिबिलिटी के रूल से। तो ये था एग्जाम में करने का अप्रोच। और ये देखा आपने अब बेसिक, तो आप तो बेसिक भी आना चाहिए और एग्जाम वाला भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद इस वीडियो का 7वां होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन क्वेश्चन पूरे देखने हैं आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। अब आगे के क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। मतलब लंबाई से कंपेयर करा रहा है, तो मैंने कहा लंबाई x, पहले बेसिक देखते हैं। तो चौड़ाई कितना कह रहा है भाई, चौड़ाई कह रहा है कि इसकी 3/4, तो 3/4 कितनी हो जाएगी, x की 3/4 इतनी हो जाएगी। यदि फर्श का क्षेत्रफल मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर x मल्टीप्लाई x करोगे तो भाई x स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर आपको कितना दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है 768 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो भवन की लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछ रहा है आपसे, तो आप सीधा सीधा 3 से 7 6 8 को काटोगे तो 3 2 जा 6, एक बचा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 छिंगे 18। तो एक्स स्क्वायर बराबर जहाँ ये 4 डिवाइड में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और अगर आप एक अच्छे कंपटीटर हो, अच्छे पेपर देने वाले हो, तो आपको 30 तक स्क्वायर याद होंगे, तो आपको मालूम होगा ये 16 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो आप कह सकते हो x बराबर 16 मल्टीप्लाई 2, तो x बराबर कितना मिल गया 32। जब आपको लेंथ 32 मिल गई तो आप ब्रीथ क्या बचा सकते हो, 32 का 3/4 ब्रीथ होगी, मतलब 8 चौका 32, 8 या 24। तो ब्रीथ कितनी होगी, जब L 32 है तो ब्रीथ कितनी हो गई 34। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 32 माइनस का 24 बराबर 8। अगर समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो को क्या करके देखें, पॉज करके देखें, है ना ये जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है। मतलब मेज इस प्रकार की होती है, उसमें 4 पाए होते हैं, मतलब क्या बनाता है, आयत बनाती है। क्या बनाती है, आयत। तो उसका परिमाप दे रखा है, मतलब 2l + b की वैल्यू दे रखी है आपके पास 28। और जहां कभी ऐसा दिखे तो सीधी सीधी वैल्यू निकाल लो, l + b की वैल्यू 14 कह रहा है ये आपसे। और क्षेत्रफल दे रखा है एल बी दे रखा है 48। अब आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से एक बेसिक भी होता है और एक एडवांस होता है। बेसिक से करने वाले बच्चे क्या जाएंगे, एल प्लस बी की वैल्यू है, यहाँ से एल माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे अभी फॉर्मूला। जब फिर बी से बी कैंसिल आउट करेंगे, एल निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर उसको इक्वेशन में रखेंगे। सीधा स्मार्ट करो ना, क्या करना है कि विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो एक बात सोचिए कि एल बी को ऐसे दो फैक्टर करो कि जिनका ऐड करने के बाद 14 आ जाए। तो आपको मालूम है 8 6 जा 48 और 8 और 6 का वो करोगे तो 14 आ रहा है कि नहीं भाई। 8 और 6 कितना आ रहा है 14, और 8 इंटू 6 कर रहे हो तो कितना आ रहा है 48। भाई छोटी कैलकुलेशन है, एसएससी इसलिए तो पूछ रहा है समय के लिए। ठीक है, तो आपको विकर्ण पूछ रहा है, तो एक तो 64 होगी, एक कितना होगा 36, और विकर्ण के लिए रूट चला देते तो रूट में 100, और 100 किसकी वैल्यू हो गई 10, और ऑप्शन बी लगा के आप सीधे निकलते चलो 5 सेकंड में। क्यों आपको एल माइनस बी निकालने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये होती है पेपर में शॉर्ट अप्रोच करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, देखने के लिए, घबराने के लिए, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, है ना। बाई ऑप्शन तक चलते हैं। देखो यहाँ तक, ए किसी आयताकार मैदान उसके विकर्ण के अनुदिश 15 मीटर पर मिनट की चाल से, मतलब कुछ इस प्रकार का एक फिगर दे रखा है। इसमें एक विकर्ण है और ए यहाँ से स्टार्ट करता है, इस विकर्ण के अनुदिश चलता है और चलते चलते यहाँ पहुंच जाता है। और इसकी जो यहाँ पर चाल है, जो चाल चल रहा है वो जा रहा है 52 मीटर पर मिनट के हिसाब से जा रहा है। तो सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो पर सेकंड के लिए क्या करोगे, 52 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 60, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 60 कर दोगे। ठीक है भाई, ये कर दिया। अब क्या कह रहा है कि 15 सेकंड में पार करता है। तो भाई कितनी दूरी तय कर ली इसने, तो दूरी बराबर क्या होता है, जब चाल समय पढ़ोगे कि चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। तो चाल तो ये रही, समय कितना आपके पास 15, 15 4 जा 4, और कितना हो गया 13। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 13 है, और ये क्या है
बेकार। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली कितनी दे दी उसने दी है। बात कहता है कि तथा 20 मैदान को, बी नाम का कोई व्यक्ति 20 मैदान को उसकी भुजाओं के अंत 60 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। मतलब बी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और चलते 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 यहाँ तक, यही तो पहुंचना है, पार कर जाएगा। तो ये कितना चला एल और ये कितनी हुई बी। तो जो बी चल रहा है वो एल प्लस बी चल रहा है और कितने समय में चल रहा है 68 के हिसाब से चल रहा है। ये भी मिनट में इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा उतने ही समय में, मतलब 15 सेकंड, 15 चौका 60, 17 चौका 68, 17। तो एल प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है आपके पास 17। समझ में आ गया भाई ये कहाँ से आया। ये आपको समझ में आ रहा होगा एल प्लस बी कहाँ से आया। उसने कहा दिशा, मतलब उनकी भुजा का अनुदिश। तो देखो ये भुजा है, यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ तक चलेगा और पार करके यहाँ से निकल जाएगा। ऐसी बात तो नहीं, यहाँ पे जाएगा फिर लौट के आएगा। भाई यहाँ से तो पार होके जाना है। तो ये एल रहेगी, सिर्फ ये बी रहेगी, तो यहाँ से एल प्लस बी तो बनेगा। और 4 बराबर, और दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। तो वही फॉर्मूला लगाया। अभी 60/8/60 कहाँ से आ रहा है ये बार बार। तो भाई सेकंड में बदलने के लिए 60 आ रहा है बार बार। किस में बदलने के लिए आ रहा है, सेकंड में बदलने के लिए, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बात क्या कर रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल बताइए, सॉरी हावर में बदलने के लिए। किस में बदलने के लिए, हावर में बदलने के लिए। ठीक है, तो अब बार बार कह रहा है कि आप इसकी मैदान का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल तो तभी बता सकते हो जब एल होगा बी होगा। तो आपको इतना जरूर मालूम पड़ गया कि मेरे पास अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब अगर कितने में, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 13। तो मैं कहूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और एल प्लस बी कितना आ गया 70। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं शॉर्ट माइंड लगाता हूँ, सोचता हूँ कि भाई एल बी के ऐसे फैक्टर कर लेता हूँ कि जो उनका स्क्वायर करने के बाद मेरे को 169 दे दे। तो इतना तो कन्फर्म है कि ये 17 से तो ऊंची वैल्यू जानी नहीं है। तो मेरे को एक दिमाग में आया कि अगर मैं इसे 12 और 5 में तोड़ के देखता हूँ, किसमें 12 और 5 में, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, दोनों को ऐड किया 169। इस वाली को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ से कह दूंगा भाई एल 12 हो गई, बी कितनी होगी 5। तो मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 12 गुणा 50। एरिया क्या होता है एल इंटू 12 गुणा 5 कितना होगा 60। तो ऑप्शन क्या हो गया डी। समझ में आ गया। काय को आप 5 से 6 सेकंड एक्स्ट्रा या 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है, देखिए दोस्तों कि किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर है। तो हॉल की लंबाई याद कीजिए, मतलब आयताकार हॉल की लंबाई है ना, उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो मतलब यहाँ पे चौड़ाई से कंपेयर कर रहा है, तो मैं कहूंगा चौड़ाई x है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी भाई इससे 5 मीटर अधिक x प्लस 5। भाई उसका क्षेत्रफल दे रखा है x मल्टीप्लाई x प्लस 5। भाई एल इंटू बी, तो क्षेत्रफल होता है कितना दे रखा है 750। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 750। जब इसे इधर लेकर के आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 750 बराबर 0। अब आधे से 90% जो एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनके तो प्राण खत्म। बल्कि यहाँ से बन गया बेटा दो घाती, क्या बन गया दो घाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर कैसे करें, फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ऑप्शन किस लिए दे रखा है। ऑप्शन से ऐसा सेटिस्फाई करोगे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, क्या हो जाए वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे क्या मान रखा है चौड़ाई x मान रखी है। ऐसी वैल्यू रखनी है आपको, ऐसी क्या रखनी है वैल्यू रखनी है आपको कि ताकि ये करके 0 आ जाए। तो देखिए 15 से तो हो नहीं सकता क्योंकि 15 का स्क्वायर करोगे 225 और 15 करें तो डायरेक्ट मैं 25 पे पहुंचता हूँ क्योंकि पॉइंटों की कैलकुलेशन बाद में देखूंगा। 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस 25 बन गया 125, 625 और 125 750, 750 माइनस 750 क्या हो गया 0। तो मतलब मेरे को यहाँ से समझ में आ गई बात कि जो x की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 25। x की वैल्यू कितनी है 25। जब यहाँ पे x 25 है तो l कितनी हो जाएगी भाई, l हो जाएगी 25 प्लस 5 बराबर 30। और जब 25 और 5 30, ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी हो गई 25, लंबाई कितनी हो गई 30। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपसे क्या पूछिए लंबाई, तो ऑप्शन क्या हो गया डी। तो डी ऑप्शन पर आप टिक करके सीधा सीधा निकल जाओगे। तो आपको द्विघाती करने की जरूरत ही नहीं, बाई ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्लाइड का शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसा है कि आपको थोड़ा सा झकझोर दे, थोड़ा सा आपको घबरा दे, आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाए कि किसी आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल मतलब एल भी दे रखा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और आपसे कह रहा है कि बताइए उसका परिमाप बताइए, मतलब 2l प्लस बी पूछ रहा है।
12 प्लस बी पूछ रहा है। तो एक बात सोचिए, यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, स्प्लिटिंग मेथड, मतलब 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस करने के बाद ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो 5 और 2 मल्टीप्लाई करने में तो ये वो 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितना हो गया 7। तो इससे लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 कह सकते हो। यहाँ से कॉमन लीजिए x, तो यहाँ से लिख सकते हो x प्लस 2। यहाँ से कॉमन लीजिए 5, तो यहाँ से कह सकते हो x प्लस 2। तो इतना समझ में आ गया आपके में, एक तो हो गया x प्लस 5 और एक हो गया x प्लस 2। आ गया कि नहीं समझ में आ गया। तो मतलब l तो हो गई x प्लस 5 और ये क्या हो गई तुम्हारे पास b कितनी हो गई x प्लस 2। ठीक है भाई, l b बराबर ही तो दे रखा था, ये हो गया। तो भाई यहीं पर रख दीजिए 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है x प्लस 5, ठीक है l और प्लस बीच में x प्लस 2। ठीक है, x और x कितना हो गया 2x और 5 और 2 कितना हो गया 7। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 4x प्लस कितना हो गया 40। कौन सा ऑप्शन जचा, ए ऑप्शन। चलिए टिक लगाइए, क्या हो गया परिमाप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कितने सवाल कर लिए 7। ठीक है, चलिए दूसरी सीरीज पे पहुंचते हैं। ठीक है, दूसरी सीरीज कुछ इस प्रकार की है। पहला ही क्वेश्चन है क्या, नहीं पहला क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन लगाएं कृपया स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन देखिए कि किसी आयताकार बरामदे की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 3:4 है। मतलब एल और बी क्या है 3:4। समझ में आ गया। तो जब रेशियो में तो मैं कह सकता हूँ 3x और 4x। भाई झट से संख्या बना दो, रेशियो का मतलब तो यही होता है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक हेक्टेयर आ गया है, मान कि क्षेत्रफल है ना, जो एरिया दे रखा है उस बरामदे का, वो दे रखा है 1/2 हेक्टेयर। अब जिनको हेक्टेयर का मतलब नहीं पता वो खत्म है। तो अब एक हेक्टेयर बराबर, इस यूनिट को याद रख ले भाई, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको करोगे तो भाई एल इंटू बी मतलब 4×12 12x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। और 1/12 और इस हेक्टेयर को मीटर में बदलोगे तो मल्टीप्लाई 2 3 4। तो भाई देखो एक्स स्क्वायर 12 कहाँ पे पहुंच जाएगा नीचे। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या कहोगे आप 1 2 3 4 10,000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 12। यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो एक्स बराबर क्या कहोगे भाई, यहाँ पे दो एक जीरो, इन दो की एक जीरो, तो ये तो 100 का स्क्वायर हो गया और ये 12 की जगह 12 का हो गया। तो एक्स की वैल्यू 100/12 आ गई कि नहीं, 100/12 आ गई। तो पूछ रहा है आपसे बरामदे की चौड़ाई कितनी है। तो बरामदे की चौड़ाई कितनी मानी है आपसे, यहाँ पर रेशियो देखना आयत के, यहाँ पर रेशियो उल्टा दे रखा है, सॉरी यहाँ पर रेशियो होगा बी रेशियो एल। क्या होगा बी रेशियो एल। तो यहाँ पे जो बी है ना 3x है, तो चौड़ाई कितनी है 3x। तो यहाँ पे 3 और x की वैल्यू ये निकल के आई, तो 3 4 12 और 4 से कितनी बार कट गया 25 बार। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 25। तो ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, पहला तो टिक किया और निकल चले। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि किसी आयत का परिमाप 40 मीटर तथा लंबाई 12 मीटर। ये तो बहुत ही सरल सवाल है। आपको दिख रहा है कि आयत का परिमाप 2l प्लस बी, 2l प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 40 और लंबाई कितनी दे रखी है आपके पास, लंबाई दे रखी है 12 मीटर। तो चौड़ाई पूछ रहा है, तो भाई पहले तो 2 से इसे काट दीजिए, तो l प्लस बी आपको मिलेगा कितना 20 और l की जगह पर रख दीजिए 12 प्लस बी बराबर 20। तो ये 12 प्लस का इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 8, बी ऑप्शन। चलिए भाई 4-4 5-5 सेकंड के ऐसे सवाल पूछता है, ऐसा नहीं कोई ज्यादा 10-10 घंटे के या 5-5 घंटे के सवाल पूछता हो, इतना ही पूछता है तुमसे सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 है। लीजिए एल बी कितना दे रखा है 120 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं, क्षेत्रफल की यूनिट स्क्वायर होती है। ठीक है, परिमाप दे रखा है 2l प्लस बी कितना दे रखा है 46। चाहता हूँ आपके लिए होमवर्क में दे दूं, उसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, मतलब अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। अब आप इसे बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, आपके हाथ में। पहले तो 2 से इसे काट दीजिए दोनों को, मतलब एक को नहीं दोनों को। तो एल प्लस बी आपको क्या मिलेगा 23। एल प्लस बी आपको जब 23 मिलेगा तो आप बताइए एल बी कितना है आपके पास 20, एल प्लस बी कितना है 23। तो इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़िए कि एल प्लस बी बराबर 23 हो जाए। ठीक है, देखो 15 और 8 मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, 15 और 8 कितने हो जाते हैं 23 और पन्ना 8 कितने हो जाते हैं 124। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 15 प्लस 8 23 हो गए कि नहीं। तो आपसे विकर्ण पूछ रहा है, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 प्लस कितना हो गया 9 8 289 रूट में, क्योंकि भाई विकर्ण रूट में होता तो ये किसका होता है 17 का। लगाइए ये ऑप्शन। समझ में आ गया।
ये होती है करने के तरीके। भाई क्या होते हैं ये करने के तरीके। चाहो तो आप पेपर को बहुत लंबा कर सकते हो, चाहो तो बहुत शॉर्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाई एक आयत को 10% लंबाई तो 10% कम कर दी गई, तो एल में कर रहा है 10% की कमी, यहाँ पे देखिए, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर रहा है। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या परिवर्तित हुआ, तो डायरेक्ट आंसर लगा दोगे। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है, 1% कमी। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा बी। तो कैसे देखिए भाई ऑप्शन देखिए, पहले तो बेसिक देखिए, 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/10। अगर लंबाई 10 थी पहले, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी 9। अब चौड़ाई पे आ जाइए, 10% का मतलब भी 1/10। अगर चौड़ाई पहले 10 थी और अब वृद्धि कर रहा है, तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11। पहले घटा रहा था तो 10 में से ये घटेगा। तो देखो पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था 10 10 या 100, और अब जो क्षेत्रफल है वो कितना आ रहा है 99। तो अब पूछ रहा है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले तो 100 और अब 99, तो एक कम हो गया कितने की तुलना में, पहले से कंपेयर करवा रहा ना 100, और 100% लगाने के लिए तो क्या आ गया 1% की कमी। समझ में आ गया। ठीक है, इसी का एक नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है शायद 10वां 11वां, कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सिंपल सा है, कहाँ गया 20%। 20% का मतलब क्या होगा 1/5। जो बच्चे नए हैं 20% का मतलब नहीं समझ पा रहे, 20 डिवाइडेड बाई 100, तो सीधा सीधा मतलब आ रहा होगा 1/50 आ रहा है कि नहीं। तो जब अगर पहले भुजा 5 थी और घटाने के बाद कितनी हो जाएगी 4, घटाने के बाद कितनी हो जाएगी 4, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आप कैसे भी कर लीजिए, आप देखिए भाई एक 5 थी, अब इसको मान लीजिए आप प्रत्येक भुजा को, ठीक है, प्रत्येक भुजा मतलब 2 बार, तो 2 बार ऐसा कर रहा है, तो पहले भी 5 थी तो अब भी क्या हो जाएगा 4, तो पहले क्षेत्रफल कितना हो गया 25। आज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, एल इंटू भी होता है, कितना हो जाएगा 16, हो गया 16। कितना कमी हुई 25 से 16, कितना बढ़ा कि घटा, घटा। कितना घटा 9, कितने की तुलना में, हाँ 100 के 25, बताइए कितने की तुलना में घटा, कहीं गलती कर गए, कहीं ना कहीं गलती कर गए। दोबारा से देखते हैं, 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, हुआ कि नहीं हुआ 1/5। अगर ये 5 था, अगर ये 5 था और घटने के बाद कितना हो जाएगा, बढ़ा रहा है घटा रहा, बढ़ा रहा है, सॉरी यही तो गलती हो गई। देखो यहाँ गौर से पढ़ना, ये मेरी तरह जल्दबाजी मत कर जाना, वीडियो थोड़ी सी बड़ी है इसलिए जल्दी, यहाँ पे बढ़ा रहा है 5 से क्या कर रहा है 6, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा। दोबारा से देखते हैं, इस वाले को थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। दोबारा से देखिए, बढ़ा रहा था, थोड़ा सा इसे विशेष ध्यान रखें कि 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 5 थी, तो 5 से क्या हो रहा है बढ़ाने के बाद 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, और 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, प्रत्येक भुजा को कर रहा है क्योंकि आयत में 2 भुजा होती है। तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया 25, और यहाँ पे एरिया कितना हो गया 36 हो गया कि नहीं। तो बढ़ा के घटा बढ़ा, तो कितना बढ़ा 11, किसने की तुलना पे 25 की पे, मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 11 से 4 बार करो 44%, तो कितना बढ़ गया 44%। ऑप्शन क्या हो गया सी। सिंपल सी बात है। क्या दिक्कत आई हमको, दिक्कत ये आई कि सिर्फ हम ये नहीं देख पाए थे कि बढ़ा के घटा। शायद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, शायद नहीं 100% लास्ट क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस के लिए जब ऑनलाइन आऊंगा जब बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये किस प्रकार कहता है कि एक आयताकार बगीचा है 200 मीटर गुणा 100 मीटर। अच्छा तो एक आयत बना लेते हैं, ये लीजिए एक हमने आयत बना लिया, ठीक है साहब। वो 200 गुणा 100 मीटर का, अगर ये 200 है तो ये कितना 180 है। इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई 15, इसके बाहर एक रास्ता बना रहा है दोस्तों, क्या बना रहा है, बाहर चारों तरफ एक रास्ता बना रहा है, ये देखो बाहर बनाया, और जिसकी चौड़ाई कितनी बताइए उसने 15 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में प्रूव करा के आया हूँ कि अगर कोई बाहर रास्ता बन रहा हो, अगर कोई बाहर क्या बन रहा हो, रास्ता बन रहा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नहीं मालूम भाई, क्या क्या रटोगे, कब तक रटोगे। तो सिंपल सी बात है, रटने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बताया था कि इस वाले बड़ी वाली गेम से छोटे वाला घटा तो हो जाएगा काम, हो जाएगा कि काम नहीं हो जाएगा। लेकिन ये हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी अप्रोच, थोड़ी सी क्या हो जाएगी बड़ी अप्रोच। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप जल्दी से, यहाँ पे आपको ड्राइव करना बता देता हूँ, बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि ये l माइनस एक्स था, ये b माइनस एक्स था, तो मैंने आपको बताया था, आपको दोबारा से बना के दिखा देता हूँ बहुत फास्ट, कि l माइनस 2x एक ब्रैकेट में था b माइनस 2x, ठीक है, क्योंकि भाई ऐड हो रहा था, क्या हो रहा था ऐड, क्योंकि देखो माइनस नहीं होगा, ये बाहर रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक की l है, तो ये x बढ़ रहा है, ये x बढ़ रहा है, तो ये तो l प्लस 2x था, ठीक है, और ये कितना था b प्लस 2x था, और माइनस का कितना करना था इसमें से बाहर अंदर वाला, तो अंदर वाला कितना था l भी, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो l भी आ रहा था, एक आ रहा था 2lx,
एक क्या आ रहा था 2bx, ठीक है, एक क्या आ रहा था 4x स्क्वायर माइनस का एल बी से एल बी काट रहे थे और कॉमन क्या ले रहे थे 2x, तो यहाँ पे बच रहा था एल प्लस बी प्लस के 2x, ये बच रहा था कि नहीं बच रहा था, ठीक है। x चौड़ाई थी तो यहाँ पे वही लगा देते 2x चौड़ाई कितनी है 15, ठीक है, ब्रैकेट में l कितनी है हमारे पास 2, b कितनी है हमारे पास 180 प्लस 2, x कितनी है 15, ठीक है, कर दीजिए सॉल्व, 15 2 या 30, यहाँ पे मिलेगा 200 और 180 कितना हो जाएगा 380 और 15 दूनी 30, देखो 200 और 180 कितना हो जाएगा 380, 380 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा कि नहीं 410, जब 410 मल्टीप्लाई 30 करोगे तो एक जीरो और ये जीरो 5300, यूनिट किसमें मीटर, मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 12300 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ही मेहनत लगी है, सारे के सारे मैंने जितने भी आयत के कंसेप्ट थे इस वाली पूरी वीडियो में मैंने करा दिए हैं। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि मैं वर्ग की मतलब स्क्वायर की, ट्रेपेजियम की सारे एडवांस की वीडियो लेके आऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और फीडबैक के लिए आपके हमेशा स्वागत है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।